नमस्कार मित्रों, एसएससी अड्डा जीके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हरियाणा जीके के आज हम हरियाणा ज्योग्राफी जीके के टॉप 50 क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, जो पिछली परीक्षाओं में भी पूछे गए हैं और आगामी जो आने वाला सीईटी मेन या सीईटी जो आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम रहेगा उसमें पूछे जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो आइए देख लेते हैं। तो ये क्विक रिवीजन के तौर पर है, ज़्यादा डिटेल आपको हम पहले करवा चुके हैं। तो आज देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? उत्तर रहेगा 21वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो जो क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है तो कौन सा रहेगा? यह है फरीदाबाद। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो सबसे छोटा है फरीदाबाद और सबसे बड़ा कौन सा है? तो यह रहेगा आपका सिरसा। हरियाणा के किस जिले में बड़कल झील स्थित है? उत्तर है फरीदाबाद। हरियाणा के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो हरियाणा का जो भाग है जहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है कौन सा है? यह है पूर्वी भाग। तो यमुनानगर का जो छछरौली है वहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। उसको भारत का जो चेरापूंजी है जैसे वर्षा सबसे ज़्यादा होती है, उसी प्रकार अगर कहेंगे हरियाणा का चेरापूंजी क्या है तो वो क्या रहता है? छछरौली। हरियाणा के किस भाग में वार्षिक वर्षा सबसे कम होती है? तो जो वर्ष में सबसे कम वर्षा हरियाणा के कौन से भाग में? तो ये रहती है दक्षिणी पश्चिमी भाग में। हरियाणा के किस जिले में मोरनी हिल्स स्थित है? उत्तर रहेगा आपका पंचकुला में। हरियाणा के किस जिले में कोटला हिल्स स्थित है? उत्तर है मेवात। मेवात का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो नूंह। हरियाणा में सर्वाधिक किस मसाले की खेती होती है? तो जो हरियाणा में जो मसाला है जैसे कि हल्दी, नमक, मिर्च, तो सबसे ज़्यादा कौन से मसाले की खेती की जाती है यहाँ पर? तो यहाँ पर हल्दी की खेती सबसे ज़्यादा होती है। हरियाणा का मैदानी भाग समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है? तो यह है 700 से 900 फीट की ऊंचाई पर। हरियाणा के किस जिले में ब्लू बर्ड झील स्थित है? तो ब्लू बर्ड झील कहाँ पर है? यह हिसार में स्थित है। हरियाणा के किस जिले में तिलियार झील स्थित है? तो यह है रोहतक। हरियाणा के किस जिले में दमदमा झील स्थित है? उत्तर रहेगा गुड़गांव। हरियाणा के किस जिले में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र स्थित है? तो मगरमच्छ प्रजनन केंद्र हरियाणा के कुरुक्षेत्र में स्थित है। हरियाणा के किस जिले में गेहूं अनुसंधान निर्देशालय स्थित है? तो गेहूं अनुसंधान कहाँ पर है? तो यह करनाल में। हरियाणा के किस जिले में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो उत्तर रहेगा आपका करनाल में। और इसकी स्थापना हुई थी 1900 कब हुई थी? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान की स्थापना 1955 में हुई थी। हरियाणा के किस जिले को विज्ञान नगरी के नाम से जाना जाता है? तो जो साइंस सिटी के नाम से जाना जाता है यह है अंबाला। और यहाँ पर भी जितने वैज्ञानिक जो उपकरण हैं वह भी कहाँ पर उपलब्ध होते हैं? तो वह भी अंबाला में ही मिलते हैं। हरियाणा की सबसे बड़ी औद्योगिक नगरी कौन सी है? तो औद्योगिक नगरी है आपकी कौन सी है? गुड़गांव। हरियाणा का सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला कौन था? सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं? तो वह है पंचकुला। हरियाणा के किस जिले में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? यह सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान गुड़गांव में। कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं हरियाणा में? तो यह 2 हैं। हरियाणा के मैदानी भाग में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो ज़्यादातर जो हरियाणा के अंदर मैदानी इलाका तो है ही, तो यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है तो कैसी पाई जाती है मैदानी इलाके में? तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर पीले भूरे रंग की उपजाऊ मिट्टी मैदानी इलाकों में पाई जाती है हरियाणा के अंदर। हरियाणा के संपूर्ण भूभाग का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र से आच्छादित है? तो हरियाणा है तो हरियाणा का जो भाग है, हरियाणा का जो क्षेत्रफल के अंदर कितने प्रतिशत में आपको बताना है? वन है, वनों से आच्छादित है, वन वहाँ पर हैं। तो 3.58%। हरियाणा के करनाल में मुख्य रूप से कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है? तो इसका उत्तर रहेगा शोरा। और सबसे ज़्यादा खनिज पदार्थ कहाँ पर पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं महेंद्रगढ़ में।
मशरूम के उत्पादन में हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? तो मशरूम के उत्पादन में हरियाणा का भारत के अंदर पहला स्थान है। और सबसे ज़्यादा मशरूम उत्पादन कहाँ पर होता है? तो यह होता है सोनीपत में। हरियाणा के किस क्षेत्र में सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य स्थित है? तो यह है कैथल में। महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना कहाँ पर है? तो यह झज्जर में स्थित है। हरियाणा के किस जिले में सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन किया जाता है? तो गन्ना कहाँ पर सबसे ज़्यादा पैदा होता है? तो यह यमुनानगर में होता है। किस नदी को हरियाणा राज्य की जीवन रेखा कहा जाता है? तो हरियाणा राज्य की जो जीवन रेखा वह कौन सी है? वह है यमुना नदी। यमुना जो सिंचाई है हरियाणा के अंदर, सबसे ज़्यादा सिंचाई का साधन भी यमुना के द्वारा सबसे ज़्यादा यहाँ पर सिंचाई की जाती है। हरियाणा राज्य में प्रथम जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो हरियाणा राज्य में जो जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो यह हुई थी 1971 में। हरियाणा का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो वह है फरीदाबाद। साथ ही आप याद रखेंगे जो हरियाणा है राज्य का प्रथम जिला भी है, जहाँ पर सबसे पहले भारत का सबसे पहले प्रथम राज्य है, जहाँ पर 1970 में, कब? 1970 में जो बिजली है हर घर तक पहुँच गई थी। और उस टाइम मुख्यमंत्री कौन थे? मुख्यमंत्री उस टाइम थे बंसीलाल, चौधरी बंसीलाल जी। हरियाणा का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है फरीदाबाद। सबसे कम जनसंख्या वाला? तो सबसे कम जनसंख्या कहाँ पर है? तो वह है चरखी दादरी में। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का लिंगानुपात कितना है? तो 2011 में जो जनगणना हुई थी तो 1000 पर 889। हरियाणा राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो यह है 573 व्यक्ति कितना वर्ग किलोमीटर। हरियाणा में पुरुष साक्षरता दर कितना प्रतिशत है? तो यहाँ पर कितने जो पुरुष पढ़े लिखे हैं हरियाणा के अंदर, तो वह है 84.06%। और महिलाएं कितनी साक्षरता दर जो महिलाओं की कितनी है? तो वह है 65.94%। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा राज्य का जो कुल साक्षरता प्रतिशत कितना रहा है टोटल, जिसमें महिला और पुरुष दोनों हैं, तो वह है 75.55%। हरियाणा का सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन था? सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे महिला पुरुष कहाँ पर है? तो उत्तर रहेगा आपका गुड़गांव। हरियाणा का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो अभी भी जहाँ पर कम साक्षर लोग हैं वो मेवात में है। हरियाणा के किस क्षेत्र में अरावली की पहाड़ियाँ स्थित है? तो उत्तर रहेगा आपका मेवात क्षेत्र। तो अरावली की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? ये राजस्थान, गुजरात, दिल्ली और हरियाणा में फैली हुई हैं। अरावली जो पहाड़ियाँ हैं ये कितने किलोमीटर में फैली हैं? तो ये 800 किलोमीटर में फैली हुई हैं। हरियाणा में सदा बहने वाली नदी? उत्तर रहेगा आपका यमुना नदी। हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक खनिज भंडार पाए जाते हैं? तो यह महेंद्रगढ़ में। हरियाणा के सर्वाधिक क्षेत्र में मुख्यतः कौन सी मृदा पाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा जो मिट्टी है यहाँ पर कौन फैली हुई है, जो सर्वाधिक क्षेत्र में है, तो कौन सी मिट्टी यहाँ पाई जाती है? तो वह है रेतीली दोमट मिट्टी। हरियाणा के किस जिले में मोरनी की पहाड़ियाँ स्थित हैं? तो उत्तर रहेगा आपका पंचकुला। हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक मैग्नीज पाया जाता है? तो मैग्नीज हमें महेंद्रगढ़ से प्राप्त होता है। बासमती चावल के उत्पादन के लिए सुप्रसिद्ध हरियाणा के किस जिले को धान का कटोरा? तो आप सभी को पता है करनाल को कहा जाता है। जो यहाँ पर बासमती चावल है सबसे बढ़िया क्वालिटी का यहाँ पर पैदा होता है। हरियाणा राज्य के रोहतक जिले में मुख्य रूप से कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है? तो हरियाणा का जो रोहतक जिले के अंदर चूना पत्थर मिलता है। हरियाणा राज्य की सीमाएं देश के कितने राज्य की सीमाओं से लगती हैं? तो हरियाणा जो राज्य है इसकी सीमाएं जो देश है हमारा भारत देश के कितने राज्यों के साथ लगती हैं? तो ये लगती है 5। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के साथ। अर्थात हरियाणा भारत के इन राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। हरियाणा की जलवायु किस फसल के उत्पादन के लिए विशेष रूप से उपयोगी और अच्छी है? तो जो हरियाणा की जलवायु है सबसे ज़्यादा कौन सी फसल की पैदावार के लिए बढ़िया है और उपयोगी है? तो वह है गेहूँ। अच्छा, मुख्य फसल हरियाणा की कौन सी है?
तो यहाँ पर चावल और गेहूँ, दो फसलें यहाँ पर क्या है सबसे ज़्यादा होती हैं। रबी और खरीफ का जो फसलें हैं यहाँ पर उगाई जाती हैं। हरियाणा के किस जिले में लाल चेस्टनट मेड़ता पाई जाती है? तो यह यमुनानगर। यहाँ पर मृदा होगा। हरियाणा के किस जिले में लाल चेस्टनट मृदा या मिट्टी पाई जाती है? तो वह है यमुनानगर। हरियाणा राज्य में पाई जाने वाली किस मृदा को हरियाणा में घर और कंगी कहा जाता है? तो कौन सी मिट्टी है जिसको घर और कंगी के नाम से भी जाना जाता है? तो वह है गिरिपादीय मिट्टी। हरियाणा राज्य का कौन सा जिला देश के किसी अन्य राज्य की सीमाओं को स्पर्श नहीं करता? तो किसी भी जो राज्य की सीमा से नहीं लगता तो वह रोहतक और चरखी दादरी। तो ये थे 50 क्वेश्चंस। आपको हमारी सीरीज कैसी लग रही है ज़रूर बताएं, और जल्द ही हम आपके लिए 200 स्पेशल क्वेश्चंस और उसके अलावा 50 और क्वेश्चन जो भी हैं टॉप रहेंगे वो हम आपके लिए जल्दी से जल्दी लाएंगे।